तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कोई और बताने नहीं आएगा। तुम्हें जो बनना है उसके पीछे का तुम्हें कारण खुद से ढूंढना पड़ेगा। जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक तुम कुछ करोगे ही नहीं। अगर फैंटेसी के लिए कि हाँ जीवन में इस चीज़ से खुशी मिल जाएगी इसलिए मैं उस चीज़ को करूँ, तो वो क्षण भर में बदल जाएगी। आज तुम्हें लगेगा कि मुझे पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, कल तुम्हें लगेगा कि मुझे लेखपाल बनना चाहिए, परसों तुम्हें लगेगा कि मुझे ये बनना चाहिए। और फिर ज़िंदगी प्रतिदिन पूरी ज़िंदगी में तुम बदलते ही रहोगे। जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं होगा तुम जीवन में बदलते रहोगे। कारण कहाँ से आएगा? कारण जब तुम्हारे खुद के इनबिल्ड हथियार तुमने बनाए ही नहीं हैं। कोई हथियार ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें जाके मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब भी हम किसी पेड कोर्स की बात करते हैं, किसी टीचर की बात करते हैं, किसी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो वो खरीदने वाले हथियार हो गए। लेकिन इनबिल्ड हथियार जो आपके पास हैं, आपके दिमाग के अंदर, आपकी गरीबी, आपको जो प्रताड़ित किया जाता है बोल बोल के, वो आपके अंदर इनबिल्ड, आपके अंदर खुद से बनने वाले हथियार हैं कि मुझे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से संसाधन मेरे पास हैं जिन संसाधनों का यूज़ करके मैं अपने जीवन को बदलूँगा। उसमें एक सबसे बड़ा संसाधन होता है कारण। तुमने अपने जीवन में कारण ही नहीं ढूंढा कि मुझे लेखपाल क्यों बनना है। उस सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि बस ऐसे ही बनना है, हो सकता है नहीं ना। मैक्सिमम जो आप मेरी वीडियो देख रही हो, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे पता है कि आप बिना पैसों के जीवन जी रहे हो और ये जीवन बहुत गंदा है। तुम्हारे मन में ये कभी ना कभी आया होगा कि हमारे पास पैसा होता तो हम ये जीवन नहीं जीते यार। आज हम सामने वाले का घर देखते हैं, अपने कॉलोनी में, अपने शहर, अपने गांव में वो घर देखते हैं यार, त्योहार पे वो सजा होता है। मेरा घर पुताई कराने तक के पैसे नहीं होते कि हम पुताई करा लें। हर बार जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया होने वाला होता है, कुछ नई चीज़ खरीदना होता है, तो बजट, पैसा नहीं है, अभी इसका कर्जा भरना है, अभी उसका कर्जा भरना है, कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई कलेश घर में आता ही है। और उसी समय आपको ये याद आता है कि काश हमारे पास पैसा होता। पैसा कहाँ से आएगा? क्यों आएगा? कैसे आएगा? बात मुद्दा पैसे की नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आपके पास जो भगवान ने दिया हुआ है, आप उन चीज़ों का उपयोग करके वो अच्छा इंसान बन सकते हैं। पैसा उद्देश्य है, पर कारण क्या है? कारण है कि आप अपनी जो ये तकलीफ़ें हैं उसको दूर करना चाहते हैं पढ़कर। पढ़ाई अब वो स्कूल वाली नहीं करनी है हमें। हमें पढ़ाई पैसे के लिए करनी है, अपने भविष्य के लिए करनी है। लगातार दिन रात मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि कल हमें वो मेहनत तड़पाएगी। कल जब हम कहीं ज़बरदस्ती हमारी कहीं शादी हो जाएगी, हमें फिर काम करना पड़ेगा, 10-20 हज़ार रुपये महीना कमाना ही पड़ेगा। 1 लीटर दूध की वैल्यू आज 70 रुपये के आसपास है। आटा दाल चावल किस रेट में चल रहा है, सब्जी किस रेट में हो रही है। आपको लगता है कि जीवन अच्छा कट जाएगा? शादी ब्याह हो जाएगी, कम से कम 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये आपको कमाने के लिए रोज़ 12 घंटे कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। और जब आप अपने मन से कहीं समय देते हो तो आपको मज़ा आता है। क्योंकि आप जब लेखपाल बनोगे, आप जब यूपी पुलिस में दरोगा बनोगे, जब आप रेलवे में काम करोगे, तो वहाँ अपने मन से आपने उस चीज़ को चुना था, उस फील्ड को आपने जान लगा के मेहनत की थी उस फील्ड को चुनने के लिए, तो आपको वहाँ मज़ा आएगा। बट जिस फील्ड को आप चाहते ही नहीं हो, मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ सोचो आपको कितना दर्द होगा। और उस टाइम आपको मोटिवेशन भी आएगा कि भगवान मुझे फिर से समय दे दो, भगवान मेरे साथ ये कर दो, मुझे ये कर दो। और फिर उस टाइम आपको स्ट्रैटेजी भी आपके दिमाग में आएगी। बट समय वापस नहीं आएगा। समय अभी है। आज भी कितने कितने लोगों को ये लगता होगा कि उनके पापा, उनकी मम्मी उनको किसी काम में उलझा देते हैं, काश ये समय मुझे मिल जाता पढ़ने का तो मैं ये कर देता, वो कर देता। दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आते होंगे कि मैं मॉक टेस्ट लगा लेती, मैं इतने सवाल लगा लेता, मैं ये वाला चैप्टर पूरा कर लेता, आज से मैं अगर रोज़ ये कर लूँगा। दिमाग स्ट्रैटेजी बनाता है। पर जब आप करने के लायक, जब आपको समय मिलता है, तो आपको कुछ लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आपका दिमाग डल रहता है, दिमाग टेंशन में भरा रहता है, एंजाइटी भरी रहती है, और फिर दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, तुम गए बाजार, तुम्हें सब कुछ लाना है। उस 500 रुपये में 1 किलो सेब भी खरीदना है, 1 किलो दूध भी लेना है, 1 लीटर दूध भी लेना है, 1 लीटर तेल भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है, अनाज भी लेना है। कैसे होगा?
कैसे होगा मैनेज अगर पढ़ोगे? सीरियसली कहता हूँ, आज अभी इसी वक्त से भी शुरू करते हो ना, भूल जाओ कि जो भी तकलीफ़ें जीवन में आई थी, जो प्रॉब्लम है, सुबेरे कर्जदार घर के बाहर आएगा, बुरा भला बोलेगा, भूल जाओ, कोई बात नहीं, फील करो इस चीज़ को, सह लो। तुम सहने के लिए बने हो, नहीं सहोगे तो क्या करोगे? ऐसे नहीं तैसे, तैसे नहीं वैसे, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तो इससे लाख गुना अच्छा है कि सह तो रहे हो, कर्म भी कर लेते हैं। अपने इस बेकार से जीवन को बदलने के लिए कर्म आज से शुरू कर देते हैं। अपने आप से निश्चित बना लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि भैया मुझे बदलना है, हे भगवान, हे खुदा, मुझे बदलना है। आपने जो जीवन दिया कोई बात नहीं, मुझे बदलना है। मेरे जीवन में कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं आज अभी इसी वक्त जो भी डेट हो, मन के अंदर भावना रखते हुए कि बस यही डेट है और मुझे 1 लाख बार भी वो काम करना पड़े तो हे प्रभु मुझे वो शक्ति देना कि मैं उस काम को 1 लाख बार कर पाऊँ। बस भगवान से ये शक्ति मांग लेना। लोग चालाक बनते हैं, कैंडिडेट आप बहुत चालाक बनते हैं। जो लोग चालाक बनते हैं वो लोग एक समय पे आके एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों चालाक बनते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं 1 लाख बार थोड़ी ना पॉसिबल है। अरे यार, एक किताब को 5 बार थोड़ी ना पढ़ना पॉसिबल है, तो फिर चालाकी लगाते रहो। जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता, ये शक्ति आ गई कि मैं इस बुक को 5 बार बना लूँगी, बना लूँगा, उसको उसका काम 1 2 3 बार में ही हो जाता है। लेकिन जिसने ये सोचा, चालाकी लगाई कि 1 बार भी नहीं पढ़ना पड़े, उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, कुछ स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो फिर वो भटकते रहेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास सारे हथियार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। आज अभी इसी वक्त शुरू करो। भूल जाओ सब कुछ, सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। सिर्फ एक उद्देश्य याद रखो कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। क्यों लेनी है? कारण मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है। मुझे वो 500 रुपये लेके बाज़ार में जाके डिप्रेस नहीं होना कि मैं दूध खरीदूँ, कि फल खरीदूँ, कि क्या खरीदूँ। हर चीज़ में कट आउट नहीं करना है। जो भी जीना है, एक ही ज़िंदगी मिली है, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी जीनी है। रोज़ 1 किलो सेब घर में आने चाहिए, रोज़ 1 लीटर दूध घर में आना चाहिए, किसी भी अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज माँ बाप के चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, वो झुर्रियाँ दूर करनी है। अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अच्छा बनाना है। जब किसी हम गवर्नमेंट सर्वेंट को देखते हैं, उसकी स्किन, उसके कपड़े, उसका घर, उसके माँ बाप के कपड़े, उसके माँ बाप की आंखों में चमक, ऐसा लगता है कि यार ये सब पैसे का ही कमाल है। हाँ भाई, पैसे का ही कमाल है, पैसे का ही कमाल है। क्योंकि उनके घर में टेंशन नहीं है, उनके घर में ये टेंशन नहीं है कि कर्जा भरना है, लोन भरना है, किसी से पैसा लिया उधार उसको वापस करना है, या घर में इनकी ये बीमार है यार, इनको कल लाइन लगाना है, नंबर लेना है सरकारी हॉस्पिटल में, उनको ये टेंशन नहीं है। तभी वो ग्लो करते हैं और आपको देखने में एक अलग सी फीलिंग आती है, यार कितना अच्छा जीवन होगा इनका। आपका भी होगा, लेकिन तुम्हें आज अभी इसी वक्त जागना पड़ेगा। जग जाओ, अभी इसी वक्त जग जाओ। उठाओ एक पेज, उठाओ कॉपी कलम किताब, उठाओ और शुरू हो जाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हारा जीवन बदलने के लिए, कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा। यहाँ सब तुम्हारा समय खरीदने आए हैं और तुम अपना समय बेच रहे हो। रील्स में, शॉर्ट्स में, स्ट्रैटेजी की वीडियोस में, नौकरी की वीडियोस में सिर्फ समय बेच रहे हो। अभी इसी वक्त जाग जाओ। जागने के लिए कुछ नहीं करना, कहीं से कुछ नहीं खरीदने जाना है, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होती है ना, गृह कलेश होता है ना, माँ मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, बहन लड़ रही है, या कोई और विपदाएं आ रखी है कि पैसे के लिए कुछ भी इधर उधर का माहौल बना हुआ है, बहुत परिस्थिति खराब है ना तुम्हारे घर में। और तुम्हारे घर में एक कोना तो है ना, तुम्हारे पास बैठने के लिए पैर है ना, पीठ है ना, शरीर है ना, दीवार है ना। दीवार को अपना सहारा बनाओ, बैठ जाओ अलती पलती मार के। ना टेबल, ना चेयर, ना कंप्यूटर, फ़ोन है ना, उठाओ फ़ोन, कॉपी कलम किताब है ना, उठाओ सब कुछ और शुरू हो जाओ। गहरी सांस लो और लिखो, मुझे लोको पायलट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, मुझे बीपीएससी क्रैक करना है। लिखो और शुरू हो जाओ। अभी के अभी एक मॉक टेस्ट लगाओ और देखो कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं। माइनस में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, +0 तो होगा, +1 तो होगा, +2 तो होगा, +3, +4, +5 धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन आज अभी इसी वक्त शुरू करना पड़ेगा तुम्हें। आंखों में आंसू आएंगे, दर्द होगा, पीठ में भी दर्द होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हें भूलना पड़ेगा।
अगर तुम्हें वो ग्लो वाले स्किन चाहिए, अगर तुम्हें वो चमकदार कपड़ा चाहिए, अगर वो तुम्हें एक खूबसूरत सी ज़िंदगी चाहिए, एक घर, एक गाड़ी, अच्छा खाना, कोई कलेश नहीं, कोई पैसों की टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो तुम्हें आज अभी इसी वक्त उठना पड़ेगा। उठ जाओ। और तुम उठ रहे हो मेरी वीडियो देखने के बाद, अब तुम्हें कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई फालतू की वीडियो नहीं देखनी। जो भी देखोगे सिर्फ पढ़ाई की, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीएस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सिर्फ यही देखोगे। और तुम्हारा जो सपना है, उस सपने के लिए तुम बढ़ोगे। तुम अंधकार में नहीं भटकोगे कि कोई भी नौकरी मिल जाए। तुम्हारा एक सपना होगा, बैंक पीओ निकालना है। निकालना है ना? निकालना है ना? यूपीएसआई निकालना है ना? एनटीपीसी इस बार लिख के जाओगे नीचे। और मिलता हूँ मैं तुम्हें कल फिर से जगाने के लिए। सोना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।